अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। बड़ा करम है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज 11वां रमज़ान हो गया। तो देखें किस तरह रोज़े गुजर रहे हैं। दूसरा, मैं कुछ आपकी बातों का जवाब देना चाहती हूँ। तो एक भाई ने सवाल किया कि मेरी बहन आपकी किस चीज़ की, आपके जो केस लड़े किस चीज़ की कंपनी है। ये भाई मेरे ये सिक्योरिटी कंपनी थी। ये जनाब मेरे मियाँ ने बनाई थी इसमें अजीज़ से मिलके। ये एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं प्रोवाइड करते थे। ये मतलब हो गया टेंडर होता था। ये औकाफ वालों का हो गया, जितने मज़ार हैं, केमिकल हो गया, हेल्थ हो गया, और पैमरा का हो गया, इस तरह 500-600 इस तरह गार्डों का हो गया, हॉस्पिटलों के हो गए। मतलब गार्ड देने टेंडर होते थे तो मेरे मियाँ उसमें फिर करते थे। माशाल्लाह मेरे मियाँ जो थे ना, मार्केटिंग के बहुत अच्छे थे, तजर्बा था उनको। क्योंकि वो अपने मामू की कंपनी में जॉब करते रहे। उनकी मामू की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। तो वो जब जॉब करते थे तो वो उनके मामू के गार्ड लगे हुए थे पीटीसीएल में। पीटीसीएल में ये मेजर अजीज़ जो वहाँ रिटायर था तो जॉब करता था वहाँ। तो इसने उससे कहा कि जी मेरे पास लाइसेंस है। लाइसेंस जो है ना, ये आर्मी वालों को ही इशू होता है, सिविलियन को नहीं इशू होता। तो कहता है राजा साहब मेरे पास लाइसेंस इशू है, तो चले मिल के कंपनी बनाते। आप छोड़े मामू की कंपनी से। इन्होंने अपने मामू की कंपनी छोड़ी। मुझे कहने लगे कि वो मैंने ना उसके साथ मिल के करना है, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने फिर अपना जेवर शेवर बेचा। मेरा एक फ्लैट था किराए पे दिया हुआ था रिवाज गार्डन में, वो मैंने सेल किया। मैंने इनको पैसे दिए। बहरहाल इन्होंने उनके साथ ना पार्टनरशिप पे जॉब कर ली कंपनी। लाइसेंस लाइसेंस उसी के नाम इशू हुआ था, मेजर अजीज़ के। जब कर ली तो मेरे मियाँ के फिर वो मतलब मेजर अजीज़ जो था वो जब जाना तो उन्होंने मतलब 10 रुपये भी लिखे, उन्हें 5 रुपये भी लिखे, 6 रुपये। ये चाय फलाने पी, ये चाय फलाने ने बिस्किट खाए, फलाने ने ये किया। मेरे मियाँ कहने लगे कि देखो मेजर साहब, ये खाना पीना ना लिखा करो रजिस्टर पे। ये मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ें इंसान वो अपनी किस्मत खाता है। मैं जब भी आता हूँ ऑफिस में तो आपने ये छोटा छोटा सा बिल बना के रखा। बहरहाल वो फिर कहने लगा यार मैं डिफेंस से आता हूँ, तो बहुत दूर से आता हूँ, तो तू ऐसा करके, मैं ना बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं ये कंपनी ना सेल करना चाहता हूँ, तो तू ये सारी कंपनी ले ला। मेरे मियाँ ने फिर मुझे कहा कि वो इस तरह कहते हैं, मेरा एक प्लॉट था टाउनशिप में C1 में 15 मरले का, मैंने वो बेचा। मैंने अपने मियाँ को पैसे दिए। मैंने कहा को आप ऐसा करें, चले ले लें। वो अगर कह रहा है चले आपको खुशी होगी, अगर आप 8 आने कमाते हैं तो 1 रुपया आपके हाथ में होगा तो आपको खुशी होगी कि पूरे कंपनी का मालिक हूँ। मेरे मियाँ CIA में थे, पुलिस में थे। तो वो उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, पूरी जॉब नहीं की थी, बस उनके ऊपर कोई केस बने थे। वो कंपनी उनके नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी जिसके ऊपर केस बने हों। ये फिर कंपनी का नाम मेजर अजीज़ से ही चलता रहा। जब मेरे मियाँ की डेथ हुई तो मेजर अजीज़ ने ना उसके बेटे से पैसे लेके तकरीबन 2.5 लाख लिया, कितना तो झूठा हल्फिया बयान 4 साल पहले दे के गया। अब मैंने इसको दोबारा तलब किया है तो ये झूठा बयान दे के गया। अब भी इसने वो बयान में यही कहा है जी मैंने 2011-12 को कंपनी दी थी, जबकि 2009 में कंपनी बनी थी। ये इसका बेटा का जो पैदाइश है वो मैंने देखा है उसका ID कार्ड, तो वो मेरे पास कॉपी पड़ी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे मियाँ ने रखी हुई थी उनको, क्योंकि वो रहता ही मेरे पास है। बहरहाल वो कॉपी पे मैंने देखा तो उसकी उम्र तो उस वक्त बनती थी 19-20 साल। तो 19-20 साल में कहाँ उसने कंपनी बनाती। तो ये सारा सिलसिला था। तो नाम मेजर अजीज़ का ही चलता रहा, तो मेरे मियाँ का नाम ट्रांसफ़र ना हुई। तो मैंने इनसे काफ़ी दफ़ा कहा कि आप मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दें। वो भी कुछ अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते थे। बहरहाल उनकी पहले वाइफ थी, तलाक डिवोर्स याफ्ता थी, वो पिंडी से थे, मैं लाहौर से थी। बहरहाल ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तो जनाब जब वो केस चल रहा है, उसका बेटा इतना होशियार है, पिंडी से आया, अपनी माम के नाम शेयर होल्डर कर दिए, बहन के नाम शेयर होल्डर बना दिया, भाई को शेयर होल्डर बना दिया, जबकि केस चल रहा है। तो मेजर अजीज़ ने भी झूठ बोला। बहरहाल मैंने अब सारे सबूत इकट्ठे किए। मैं छोटी छोटी चीज़ें, मेरे वकील ने कहा था कि आप लिख के रखना कि आगे बयान में क्या करना है। तो मैं भी छोटे छोटे नुक्ते लिख रही हूँ। इंशाल्लाह ताला दुआ कीजिएगा। आपने मेरे लोगों ने मुझे बहुत बहुत यानी कि मेरे साथ कंप्रोमाइज़, यानी कि मेरा एहसास किया, कंप्रोमाइज़ ही कह लें, बहुत एहसास किया। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो बस जी दुआ कीजिएगा कि आगे भी मैं कामयाब हूँ। बहरहाल मैंने वो किरायानामा ढूंढा है जहाँ मेजर अजीज़ और मेरे मियाँ ने मिल के ऑफ़िस बनाया था पहली दफ़ा। इसका बेटा इतना होशियार है कि जहाँ कंपनी का ऑफ़िस था ना, कंपनी तो लाहौर में है, तो इसके बेटे ने जनाब जहाँ ऑफ़िस था बाप ने बनाया, उसने छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो गया। तो बहरहाल कोई बात नहीं, हक सच की जीत होती है। अल्लाह इंशाल्लाह ताला खैर करे। तो ये थी जी सारी स्टोरी।
तो बस दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, और आप लोगों को भी, आप लोगों ने मुझे बहुत हौसला दिया, मैं बहुत खुश हुई आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। आप सबको अल्लाह ताला बहुत बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। अगर आपके कोई काम रुके हैं तो अल्लाह ताला वो कामयाबी दे। यकीन करें, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं दुआ गो होती हूँ मसल्ले पे बैठ के, कि जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, अल्लाह उन सब की मुश्किलें आसान करना। आप सब के लिए दुआ करती हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी। तो बस ये सिलसिला था। मैं 6-7 साल से ठोकरें खा रही हूँ, बहरहाल देखेंगे अब क्या होता है। तो जज भी सियाना है, 2 गाड़ियाँ भी थी, एक वीगो डाला था, एक गाड़ी मेरे मियाँ की थी। मेरे मियाँ ने कहा कि ये मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को दी जाए। वो थी जी होंडा ब्लैक कलर की। वो मेरे मियाँ साहब की डेथ हुई उधर। अब बाप को पूछते नहीं थे, बीमार था, मैं ही उनको लुक 2 साल उनके डायलिसिस, उनके किडनी प्रॉब्लम थी, तो मैं ही हॉस्पिटल में रहती थी इस्लामाबाद में, कायदे आज़म हॉस्पिटल। तो मैं ही उनके साथ होती थी, बच्चे आते ही नहीं थे, उनका ऑपरेट होता था, सारी सारी रात मैं जागती थी। उनकी डेथ वहाँ हुई, इसके बेटे ने ना वहाँ से चाबियाँ पकड़ ली, ड्राइवर से सारा कुछ। बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह ठीक करेगा। मुझे अभी थोड़े दिन हुए हैं, मेरे मियाँ के साथ एक और होते थे जॉब, वो उनके साथ जॉब करते थे, वो उनका फ़ोन आया तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी, लाहौर में है। वो कहते हैं बाजी मुझे लेके चलना। मेरे सामने राजा साहब ने 16 लाख रुपया एंड पे जो रहता था, राजा साहब ने मेजर अजीज़ को दिया कंपनी का। मेजर अजीज़ इस बात से फ़ायदा उठा गया कि कंपनी राजा साहब के नाम रजिस्टर नहीं हो सकती थी। उसने उसके, मेरे मियाँ जब डेथ हुई तो मैं उसके घर गई, मैंने कहा अंकल जी मेरे मियाँ फोत हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो मैं आप उनकी इद्दत के बाद तो आप प्लीज़ ना ये उसके बेटे को कोई अथॉरिटी ना दीजिएगा, अगर दीजिएगा तो इंसाफ से मुझे दीजिएगा। आपको पता है कि मेरा पैसा है। आप मेरे मियाँ सारी आपसे डिस्कस करते होते थे कि मेरी बीवी बहुत अच्छी, उसने मुझे बहुत, मेरा बहुत साथ दिया। और वो कहा, मेरे मियाँ ने स्टाम्प पेपर पे ये भी लिखा है कि जितना पैसा था मेरा था, मेरी और मेरी बीवी का पैसा था और मेहनत मेरी थी। तो उसका बेटे ने, वकील ने दावा किया जी ये झूठा है। तो मैंने जज साहब से कहा आप इनके सिग्नेचर, आप इनके थंब आप लेबॉर्ट्री से चेक करवा ले, अगर ये झूठे होंगे ना तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। मैंने जज साहब को कहा अब भी कहो, लेकिन जज साहब माशाल्लाह बहुत सियाने हो, इस दफ़ा कह रहे नए जज है, कहने लगे बीबी ये 2 गाड़ियाँ भी। मैं कहा सर वो उन्होंने सेल कर दी। उन्होंने कहा कैसे सेल कर दी, जब केस के अंदर है वो तो सेल कर ही नहीं सकते। बस जी ये सारी स्टोरी थी। बस आप मेरे लिए दुआ गो ये कि अल्लाह मैं इसमें कामयाब हूँ, क्योंकि वो मेरा सरमाया लगा हुआ है, वो मेरा पैसा। और वो तो एक छल्ला भी सोने का बेचे ना तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। मैंने कितना जेवर अपनी, मेरी अम्मी कहती थी कि मत दो मत दो, उसके पहले भी बच्चे हैं। तो मैं कहती थी नहीं अम्मी, कल मेरा बुढ़ापा आएगा, मेरे मियाँ शोहर है, चलो स्टेब्लिश हो जाएंगे, अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। बहरहाल इनके बच्चे फटे पुराने कपड़े पिंडी में पहनते थे, फटी फटी टी शर्टें पहनते थे। यकीन करें इनके बच्चों की फीसें इनका अबू मुझसे लेके जाता था, क्योंकि वो फारग थे। जब मेरे साथ शादी हुई 2 साल 3 साल फारग, फिर ये कंपनी शुरू की। फिर मेरी लक, उनका स्टार, मेरा कहते हैं ना बीवी के किस्मत का रिज़्क होता है, तो अल्लाह ने उसको दिया। उनके मामू कहते थे, जिनकी बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी आर्मी के हैं, तो वो कहते थे कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में आई है, अल्लाह ने तुम्हें बहुत नवाजा है। तो बस जी आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे ये मेरी जो अमानत है, मैं अब नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं कहती सोनिया रब्बा मैंने कितना अपना जेवर बेचा, मैं हक सच पे। उसकी बीवी ने एक चेन तक नहीं बेची, इतनी कुन्नी और मिसनी थी कि वो पहले शोहर को मिलती ही नहीं होती थी। तो जब बच्चे भी नहीं मिलते थे, जब देखा बाप कमाना शुरू हो गया, तो फिर मैंने उनको कहा कि गाड़ी लें, आप गाँव जाया करेंगे ना पिंडी में तो आपकी बड़ी इज्जत होगी। फिर इन्होंने अपने मामू से उन्होंने गाड़ी निकाली रिलीज़ पे, ये होंडा। तो फिर वो कहने लगे मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है तो ये तुम ख़रीद लो। तो मैंने कहा ले लें, आप गाँव जाया करेंगे ना तो आपकी बहुत इज्जत होगी। मैंने ही उनको बहुत ये असिस्ट किया, उन्होंने गाड़ी खरीदी अपने मामू से। मामू ने कहा यार मैंने तो सेल करनी है, चल तू मुझे थोड़े थोड़े करके पैसे दे देना। बहरहाल जी ये सारा किस्सा, सारी स्टोरी थी जो मैं आपसे बयान करूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बस, आपका हक है जानना, हक सच जानना। बाज़ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया बीबी क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। ये तो मेरा सोना रब जानता है, या मैं जानती हूँ, या अल्लाह जानता है। इंसान को वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है, इंसान को वजाहत देने की ज़रूरत। अच्छे भी कमेंट्स आए, बुरे भी आए, चले ऐसा होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अल्लाह सबको तंदुरुस्ती दे। मैं बुरों के लिए भी दुआ गो होती हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो होंगी जी। आज 11 रमज़ान हो गया है, टका के बातें नमाज पढ़े और देखें वो ईरान के ऊपर हमला हुआ है। यकीन करें मेरा दिल वो रो रहा है। वो उल्लू के पट्टे 2 इसराइल और अमेरिका दो मिल के तो उसके ऊपर अटैक करते, वो बेचारा अकेला है।
किसी मुस्लिम उम्मा को उठना चाहिए उनके लिए, बहुत दुख है। दुआ गो होइएगा, आप भी नमाज़ पढ़े, हमारे ईरान की अल्लाह हिफाजत करें, आमीन। वहाँ हमारे नबियों की, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की, नवासों की वहाँ आखिरी आरामगाह है। तो आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह खैर फरमाए सब के लिए, आमीन सुम आमीन। तो दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।